पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वक्फ बिल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही एक सख्त टिप्पणी भी की और कहा कि हर कोई चाहता है कि उसका नाम अखबारों में छपे। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज की पीठ ने कहा कि वो 20 मई को आने वाले लंबित मामलों पर फैसला करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामलों में अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। दरअसल शुक्रवार को एक और नई याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट आई, जिसके बाद केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं का अंतहीन दायर होना संभव नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने 8 अप्रैल को याचिका दायर की थी और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को दूर कर दिया गया था, लेकिन उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट में CJI ने कहा, हर कोई चाहता है कि उनका नाम अखबार में आए। जब वकील ने पीठ से आग्रह किया कि उनकी याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए, तो पीठ ने कहा, हम इस मामले पर फैसला करेंगे। इसके बाद पीठ ने इसे खारिज कर दिया। उधर दूसरी तरफ वक्फ पर बनी JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, सुनिए। वक्फ का कानून भारत की पार्लियामेंट से पास हो चुका है। अब उसमें कुछ पिटीशंस डाली गई हैं जिसको सर्वोच्च न्यायालय उसको रिव्यू कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस पर निर्णय लेगा, उसकी परिधि में, उसके अधिकार में है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस बात का एक पूरे देश में इंप्रेशन कर रहा था, क्रिएट कर रहा था पहले दिन ही, कि जैसे लगता हो कि एक कोई इंटरिम स्टे मिल गया हो। आज ये कानून सीधे सरकार ने पास नहीं किया, इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया, जिसमें पार्लियामेंट के सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन जिन्होंने पिटीशन भी कर रखा, चाहे ओवैसी हो, चाहे मनोज झा जी हो, चाहे कल्याण बनर्जी की पार्टी हो, इमरान मसूद हो, बहुत से MP ने कर रखा, वो सब उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, लाइयर के साथ बहुत डिटेल डिस्कशंस किया। और फिर हमने रिकमेंडेशंस किया 14, जो 14 रिकमेंडेशन संविधान में, जो 2013 में कांग्रेस UPA की सरकार में एक सेक्शन 40 जोड़ दिया था, जिसमें किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता था, जो आर्टिकल संविधान के 300A के खिलाफ था, राइट टू प्रॉपर्टी के। हमने उसको संविधान के विधिसम्मत बनाया, हमने सारी चीजों को रिस्टोर किया है। और आज इस अमेंडमेंट का तात्पर्य केवल यह है सरकार का कि हम इस वक्फ की प्रॉपर्टी का ठीक से रखरखाव हो, उसके इनकम से गरीब पसमानदा मुसलमान को फायदा हो। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करेगा। आखिर पिटीशन में किस आधार पे गए? न कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का वायलेशन है, न किसी फंडामेंटल राइट का, न किसी धार्मिक स्वतंत्रता का है। अलबत्ता हमने और धार्मिक स्वतंत्रता मजबूत किया है कि अब उसमें बैकवर्ड मुस्लिम्स के भी वक्फ बोर्ड में रहेंगे, माइनॉरिटी काउंसिल में रहेंगी, महिलाएं भी रहेंगी। तो हमने वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल को सभी जो अल्पसंख्यक मुस्लिम्स में महिलाओं को भी, गरीब और पसमानदा OBC का भी नुमाइंदगी सुनिश्चित किया है।